नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। भज्जला सरकार ने दी दौसा को बड़ी सौगात, जिले में यूआईटी का गठन, बढ़ेगी विकास की रफ्तार। भज्जला सरकार ने हाल ही में बजट घोषणा में दौसा जिले को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें दौसा नगर परिषद, बांदीकुई और भांडा रेंज नगर पालिका के क्षेत्र को मिलाकर यूआईटी गठन करने की अधिसूचना जारी होने पर अब दौसा जिले में खुशियां मनाई जा रही है। अधिसूचना में 265 गांव को इस यूआईटी गठन में शामिल किया गया है, जहां क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट और मास्टर प्लान को लेकर अब राह खुलने लगी है। दौसा बांदीकुई यूआईटी के गठन के बजट में घोषणा की गई थी, जिसको अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत विकास परिषद टोंक लगाएगी पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद टोंक द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 5 जून 2025 गुरुवार को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। आयोजन स्थल शीतला वाटिका सिविल लाइंस टोंक रहेगा। इस अवसर पर परिषद पर्यावरण संरक्षण और पोषण का संकल्प लेगी। प्रकल्प प्रभारी पर्यावरण अंजू कक्कड़ ने सभी नागरिकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग आकर पर्यावरण बचाने और उसे हरा भरा बनाने में अपना सहयोग दें। यह पहल पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और प्रकृति के संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। दिया कुमारी की पाठशाला, उप मुख्यमंत्री की सीख 0% व अंकों में न उलझे बच्चे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय पहुंची, जहां 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं से संवाद किया। संवाद प्रेरणादायी शिक्षण सत्र में बदल गया। बच्चों ने इसे नाम दिया दिया की पाठशाला। संवाद करीब 1 घंटे चला। शुरुआत हल्के फुल्के अंदाज में हुई, जो जल्द ही गंभीर मुद्दों और भावनात्मक चर्चा में बदल गया। उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को कहा कि आप सिर्फ प्रतिशत और अंकों के जाल में ही न उलझे। स्पोर्ट्स, स्टार्टअप और अन्य विधाओं में भी सुनहरा भविष्य है। राजस्थान में स्वरोजगार लोन के लिए अब कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, सरकार ने शुरू किया पोर्टल। राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब ये सभी स्वरोजगार लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऋण आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, पीटीआई ही नहीं, कांग्रेस शासन की तमाम भर्तियों की होगी जांच। कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पीटीआई भर्ती में नियुक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कमेटी बनाई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न सिर्फ पीटीआई भर्ती बल्कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुई तमाम भर्तियों की जांच की बात कही है। साथ ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस राज में कांग्रेस के लोगों ने ही पेपर बेचे और पेपर आउट कराए, तो उनकी जांच भी करवानी पड़ेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने किया ऋण आवेदन पोर्टल का शुभारंभ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऋण आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। गहलोत ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में पोर्टल शुभारंभ के मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भज्जला शर्मा की दूरदर्शी और प्रगतिशील सोच के परिणाम स्वरूप अनुजा निगम के ऋण पोर्टल में वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक स्वरोजगार के ऋण के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते। पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज ने हिन्नों को न्याय दिलाने की छेड़ी मुहिम, डीप फ्रीजर में शव रखकर धरना। राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहनट थाना क्षेत्र के अंगोरा गांव में इन दिनों एक अनोखा और संवेदनशील आंदोलन देखने को मिल रहा है। यहां पर्यावरण प्रेमी और बिश्नोई समाज के लोग हिरणों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं। खास बात यह है कि हिरणों के अवशेषों को डीप फ्रीजर में रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि सबूत सुरक्षित रह सके और जांच में किसी तरह की बाधा न आए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर विशेष अभियान, अन्नपूर्णा रसोई में 11 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सलूंबर में विशेष निरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। इस 5 दिवसीय अभियान की अगुवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार के मार्गदर्शन में की जा रही है। फूड सेफ्टी ऑफिसर घनश्याम सिंह सोलंकी के नेतृत्व में अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण कर 11 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए उदयपुर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया है।
अपात्रों को दिया एक और मौका, 30 जून तक हटवा सकेंगे ना। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित कर राशन में उठाए गए गेहूं की पाई पाई की वसूली की जाएगी। ये वसूली 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी। 30 जून तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले व्यक्तियों को राहत दी जाएगी। रसद विभाग 30 जून के बाद गिव अप अभियान में गेहूं की वसूली शुरू करेगा। एसएमएस अस्पताल की बड़ी उपलब्धि, रोबोट तकनीक से की हर्निया की सफल सर्जरी। मानसिक अस्पताल के चिकित्सकों ने रोबोट द्वारा हर्निया की सफल सर्जरी को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि अस्पताल के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने पेंटालून हर्निया की रोबोट तकनीक से कम ब्लड लॉस एवं छोटे चीरे द्वारा सफल ऑपरेशन किया। सर्जरी विभाग के डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि दौसा निवासी मरीज हनुमान सहाय शर्मा, जिनकी उम्र 42 है, उनके पेट के निचले हिस्से में एक गांठ बन गई थी जो आमतौर पर हर्निया होने पर दिखाई देती है। जांच करने पर पता चला कि मरीज को लेफ्ट इंगुलिन हर्निया की बीमारी है। मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके बाद सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने रोबोटिक सर्जरी करने का निर्णय लिया। बूंदी के युवा साइकिल चलाकर लोगों को दे रहे हैं फिट रहने का संदेश। 100 किलोमीटर तक कर चुके हैं साइकिलिंग। बूंदी शहर के रनिंग क्लब के सदस्य पिछले कुछ वर्षों से साइकिल चलाकर बूंदी सहित प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने के साथ फिट बूंदी फिट इंडिया का संदेश दे रहे हैं। बूंदी में इन युवाओं की जागरूकता से अन्य लोग प्रभावित हुए। इनमें सबसे विशेष बात यह है कि ये शहर में साइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं और कई सदस्य एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक रीसाइक्लिंग कर चुके हैं। साइकिल चलाओ मुहिम की शुरुआत कोरोना काल में 6 युवाओं के समूह ने की थी। इसमें प्रेरित होकर साइकिल चालकों के दल में वर्तमान में 100 से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। संपर्क पोर्टल 2.0 की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर सख्त कई अधिकारियों को नोटिस। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर काना राम ने सोमवार को संपर्क पोर्टल 2.0 पर प्राप्त 23,153 जन परिवेदनाओं की समिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई सतर्कता समिति और जिला स्तरीय जन सुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं को अधिकारी प्राथमिकता के साथ स्वयं निस्तारण करें। 12 वन विभाग ने अतिक्रमियों से छुड़ाई 300 करोड़ रुपए की 5,000 बीघा जमीन। बारां जिले के वन क्षेत्र पर अधिकर्मियों का लंबे समय से कब्जा था। इसमें फॉरेस्ट लैंड को अपर से समतल कर खेती लायक बना लिया और लंबे समय से यहां खेती की जा रही थी। वन विभाग टीम ने अलग अलग जगह सैकड़ों बीघा जमीन चिन्हित की और उसे अतिक्रमण मानते हुए इन पर कार्रवाई की। बीते करीब 10 दिन से चल रही कार्रवाई में अब तक वन विभाग ने 5,000 बीघा जमीन मुफ्त करा दिया है। इसकी कीमत करीब 300 करोड़ से ज्यादा है। कार्रवाई से अतिक्रमियों में हड़कंप मचा है। बीते 10 दिन में वन विभाग ने जिले में 5,000 बीघा वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया। AIN स्टेटस जयपुर दिल्ली के बीच 8 दिन नहीं चलेगी डबल डेकर। 40 ट्रेनें होंगी रद्द तो अन्य पर भी पड़ेगा असर। दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर जुलाई महीने में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य प्रस्तावित है, जिसके चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। इस कारण जयपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली लोकप्रिय डबल डेकर एक्सप्रेस को 21 जुलाई से 28 जुलाई तक 8 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन पर आने जाने वाले कुल 40 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 10 जून तक नहीं जा पाएंगे। ISS एक्सिओम स्पेस मिशन टला। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सिओम 4 मिशन को 10 जून शाम 5:52 बजे तक टाल दिया गया है। अब ये लॉन्च फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए होगा। ये घोषणा एक्सिओम 4 मिशन के चालक दल के सदस्यों के साथ एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई है, जो ISS की यात्रा से पहले वर्तमान में क्वारंटीन में है।